आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आते हैं। पहली बात तो ये है, तो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। तो आर्टिकल 40 किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में है। डीपीएसपी ये नॉट इन्फोर्सेबल और नॉट जस्टिसिएबल, मतलब कोर्ट सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम्हें ये फॉलो करने ही है। ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट सरकार को ऑर्डर दे सकता है कि तुम्हें ये काम करने ही है, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकते। बट डीपीएसपी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 40, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार रिपीटेडली। तो आर्टिकल 40 है किसके बारे में? अबाउट विलेज पंचायत। द स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया। टू इंड्यू देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत को इतनी आज़ादी देनी है, इतनी पावर देनी है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके, एक यूनिट बन सके। देखो विलेज पंचायत वो कहाँ काम कर रही है? एक गाँव में ही काम कर रही है, और उससे बेहतर गांव को कोई समझता नहीं है। तो विलेज पंचायत को इतनी अथॉरिटी या पावर देनी है कि गांव में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सके। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत याद रखना है, डीपीएसपी का आर्टिकल है। डीपीएसपी नॉट जस्टिसिएबल एंड इनफोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और इन्हें लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बेसिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनानी है। तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में है। विलेज पंचायत को इतनी पावर देनी है कि वो अपने जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। इसका एम क्या था? टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि बांट देना। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के हाथ में दे देना, डिसेंट्रलाइज मतलब कई सारे हाथों में दे देना। तो विलेज तक पावर चली गई। एंड इनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये है कि लोगों को पावर दी जाए कि वो अपने लेवल पे काम करवा सके। पंचायत हेल्प करता है किसमें? इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू रोड बनाने गांव में, सैनिटेशन की सुविधा, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस, ये सब पंचायत के अंडर आ रहे हैं और पंचायत इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए पंचायत को इतनी पावर देनी है कि वो ये सारे काम अपने बेसिक लेवल पर कर सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, मतलब दे दिया गया है, पावर दी गई है। सेंट्रलाइज मतलब पावर को ले लेना अपने हाथों में, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को कई हाथों में बांट देना। आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो आर्टिकल 40 में याद रखना है। आर्टिकल 40 किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में। विलेज पंचायत याद रखना है, आर्टिकल 40 है।